गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अ शॉर्ट, तो चिंता मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम तक समझ नहीं आता है, जिस वजह से उनका हो नहीं पाता है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ फ्रॉम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर है और बहुत मुश्किल होती है बच्चों को समझने में। तो देखो, ये है रिटन नोट्स, ठीक है। देख पा रहे हो तुम? आई नो उल्टा दिख रहा है, बट तुम्हें ये तो समझ आ रहा है ना कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ, इस टाइप से कुछ विद डायग्राम्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे लॉन्ग नोट्स जो हम कॉपी में लिखेंगे एक्चुअली जब क्लास में पढ़ाया जाएगा। बट जो तुम्हारी एक्चुअल में हेल्प करेगा ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को याद रखने के लिए, वो है ये। लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? मैंने क्या किया है, डायग्राम बनाया है, जो भी चीज़ थी, ठीक है, उसके पॉइंट्स जहां थे ना वहीं उसके बारे में लिख दिया। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे अगर वेस्कुलर बंडल क्लोज, कंजॉइंट, ओपन या जो भी जैसा भी टाइप का है वो वहीं लिख दिया है जहां पे वेस्कुलर बंडल्स को लिखा है। देखो, हर पूरे डायग्राम में ही लेबलिंग करके उस चीज़ के बारे में लिख दिया है मैंने। कोई अलग से थ्योरी तुम्हें नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर तुम सिर्फ ये पढ़ लोगे। ये क्या, कौन सा टॉपिक है? डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट है। ये ऊपर वाला डाइकोट स्टेम है, नीचे वाला डाइकोट रूट है। जस्ट आई ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम। तुम्हें अगर पेन से प्रॉब्लम होती है तुम पेंसिल का यूज कर सकते हो। जस्ट ड्रॉ क्लियर डायग्राम एंड लेबल इट एंड सारी कुछ चीज़ें कर लो। ये मैंने एक वाइट पेज पे करा हुआ है। वाइट पेज पे काफ़ी ईजी होता है क्योंकि लाइनिंग्स में ना डायग्राम्स हौच पौच हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा अभी तक भी ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी याद करना है ना, तो तुम्हें जस्ट करना क्या है, एक वाइट नोटबुक ले लो या फिर वाइट पेजेस ले लो। वाइट पेजेस के ऊपर डायग्राम बनाओगे तुम, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। जैसे कुछ सिस्टम्स भी होते हैं, सर्कुलेटरी, वैस्कुलर, ये सब चीज़ के सिस्टम होते हैं ना, तो उसमें है ना तुम पता क्या करोगे, तुम जैसे सबसे पहले तो बुक में देखोगे किस टाइप का डायग्राम है, किस टाइप की शेप होती है, ठीक है। जस्ट दैट देख लिया। उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे थ्योरी को। डायग्राम छुपा दोगे, डायग्राम नहीं देखना है उसके बाद तुम्हें। फिर अपनी मन से बनाना है जो तुम्हें लग रहा है। उन्होंने कहा हुआ है कि इट इज़ अ सर्कुलर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तुम उस डायग्राम को याद रखते हुए नहीं बनाओगे, अपने मन से बनाओगे कि ये कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी। सारे रिप्रेजेंटेशन करने के बाद एंड में तुम अपना डायग्राम और बुक का डायग्राम मैच करोगे। इफ इट्स सिमिलर इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो देखो कहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, और ऐसे तुम याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जस्ट ट्राई इट, बिलीव मी और नॉट। तुम्हारा कंटेंट में भी हो सकता है, अगर तुम 1-2 साल तक रिवाइज ना करो तो ब्लरी हो जाए, बट तुम पूरा भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी। अगर तुम ये तरीका यूज करोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पहले मैं भी नहीं करती थी, मुझे भी नहीं आता था। मैं क्या करती थी कि ये नोट्स बना लिया, उसके बाद मैं रफ में भी जब पढ़ने जाती थी ना तो मैंने कभी डायग्राम्स नहीं बनाए। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने लगती थी और मुझे याद नहीं रह पाता था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये तरीका एक बार यूज करके देखा किसी के कहने पे ही, और बूम, मतलब बहुत अलग इफेक्ट आया इससे। भाई तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि विजुअल मेमोरी हमारी बहुत अच्छी होती है। और ये ऐसा नहीं सिर्फ इसी पे काम आएगा, तुम केमिस्ट्री देख लो, फिजिक्स देख लो, वहाँ पे भी छोटा छोटा कुछ बना लिया करो। या कुछ भी लाइक तुम्हें कोई केमिकल मिक्स वाला भी याद करना है ना, तो एक बीकर बना लो छोटा सा, जिससे तुम्हें याद रहता है भाई, अच्छा रहता है ये, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस।